वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया है। आप आज बुक्स के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कंप्लीट कि क्या पढ़ना है और हमने कितना पढ़ा है। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है, यानी आईसीएस के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए भी, और एडीपी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी यही लेक्चर है। ठीक है, बुक आपने कौन सी लेनी है? कंप्यूटर स्टडीज़ की कौन सी, और जिसमें सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, और पब्लिशर कौन है? आईटी सीरीज़। ठीक है, तो ये इसकी कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, ये चीज़ें पढ़ोगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी के कंसेप्ट, कंप्यूटर के कंसेप्ट क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डाटा स्टोरेज किस तरह से होती है, और सिस्टम डेवलप कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में हमने पढ़ना है। नेटवर्क्स के बारे में हमने बेसिक पढ़ना है, और इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह आपने पढ़नी है। ठीक है, और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में हमने माइनर सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी क्या है, कॉपीराइट क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को, उसके प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कैसे करना है। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हैं उनका यूज़ कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, उसमें फार्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं, फंक्शन फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, और प्रिंट वगैरह कैसे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग है, और ईमेल को यूज़ करना कि ब्राउजिंग क्या होती है, एड्रेस क्या होते हैं, डाउनलोडिंग क्या है, अपलोडिंग क्या होती है, ईमेल और न्यूज़ ग्रुप्स वगैरह कैसे चलाने हैं, फेसबुक वगैरह जैसे सोशल नेटवर्किंग है उसका यूज़ बताना है। इसमें प्रैक्टिकल में यही चीज़ें प्रैक्टिकल में भी आपकी आ जाएंगी। विंडोज़ का इस्तेमाल, एमएस वर्ड का इस्तेमाल, एक्सेल का इस्तेमाल, और इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह का यूज़। और इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपने इजाफा करना है, वो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, कि आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये भी दो चीज़ों को सिक्का ही मजमुआ है। एक चीज़ वो जैसे हमारी बॉडी है, जो कि हाँ सबके सामने नज़र आ रही है, हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, तो हम साथ साथ में नज़र भी आ रहे होते हैं। ये भी पता होता है, मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो ये सारा काम क्या करता है हमारी बॉडी। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है जो बेज़ाहिर हमें सामने नज़र नहीं आ रही होती। कोई लोग हमसे बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये पीछे, इसके पीछे क्या है? हमारी रूह है। अगर किसी इंसान के अंदर रूह नहीं होगी तो वो डेड मैन होगा। ठीक है, वो जिंदा तस्वर नहीं होगा, बल्कि वो मुर्दा तस्वर किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हार्डवेयर ना हो, खाली रूह हो, रूह तो नज़र ही नहीं आती ना, क्योंकि बोलने का काम किसका है? हमारी ज़ुबान का है। और बुलवाती कौन है? वो हमारी रूह। सुनने का काम किसका है? हमारे कानों का है। लेकिन वो हमें इंस्ट्रक्शन कौन देती है सुनने के लिए, हमें मुतवज्जे कौन करती है? वो हमारी रूह है। ठीक है, जैसे सोल और बॉडी का आपस में ताल्लुक़ है कंप्यूटर के अंदर, इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में लिंक है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चलेगा, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन तो मैं आपको डिटेल से बाद में बताती हूँ, लेकिन इसके दो मेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या उसके पार्ट्स हैं, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है वो बताया है मैंने आपको। सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर हार्डवेयर को दी जाती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। जैसे मैंने दो वैल्यू को जमा करना है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं क्या करूँगी? पहले कैलकुलेटर खोलूँगी। ठीक है, कैलकुलेटर खोलूँगी। कैलकुलेटर खोलने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही, यानी
मैं माउस के ज़रिए जो क्लिक कर रही हूँ ओपन पे, ओपन करके कौन दिखाएगा, ओपन प्रोसेसिंग आपका सीपीयू करेगा, और शो करके कौन दिखाएगा, वो आपका एलसीडी होगी या मॉनिटर होगा या जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। या उसमें मोबाइल की एग्जांपल लो, मैं टच करती हूँ, टच से मुराद ये सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी टच स्क्रीन से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, जिस चीज़ को मैंने टच किया था उसको खोल के मुझे शो करा देगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताती हैं क्या चीज़ खोलनी है, क्या चीज़ बंद करनी है, किसको सेव करना है, किसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो वो कहलाया जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे मुख्तलिफ तरह के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाता कौन है, सॉफ्टवेयर, करता कौन है, हार्डवेयर। ठीक है, तो और हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट, ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को कभी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप कभी टच नहीं कर सकते हो। आपको क्या पता कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गई भी है या नहीं, या टच हुआ भी है या नहीं, वो हमारे साथ कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा, या सॉफ्टवेयर को हम टच तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप एक्चुअली देख रहे होते हो, जिनको हाथ लगा रहे होते हो, उनको टच कर सकते हो। वो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसी तरह के बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे सामने होती हैं वो बोली जाती हैं हार्डवेयर, जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में ताल्लुक क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, दोनों का होना एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर ऐसा है उसके लिए उसके सूटेबल हार्डवेयर नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसी तरह अगर हार्डवेयर ऐसा है जिस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, या विंडो जिस तरह इंस्टॉल नहीं है, या करप्ट हो गई है, तो आप उस हार्डवेयर को या उस कंप्यूटर को क्या करोगे, वो तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, इसको आप डिटेल से देख लोगे। अब आते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ। मैंने वैसे जर्नल तो पढ़ लिया कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अब इसके मेजर पार्ट्स देख लेते हैं, उसके हिस्से देख लेते हैं, कितने हिस्से होते हैं, कितने हिस्सों में ये काम करते हैं, कौन से हिस्से का क्या काम है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसी मशीन है जो कि एक तो करंट भी लेती है, दूसरा इसके अंदर छोटी छोटी चिप्स होती हैं। इस तरह के तारों वाले या उस तरह का कोई सर्किट नहीं है, बल्कि इसके अंदर सर्किट्स होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, चिप्स की सूरत में ये वर्क करता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसी को बोला जाता है। ठीक है, और क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा लेता है हमसे, उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसको उसका रिज़ल्ट जो है वो शो भी कराता है, और उसको स्टोर भी करता है ताकि बाद में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे मुश्तमिल होता है। मशीन जो होती है वो हार्डवेयर कहलाई जाती है, और जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है इनपुट। सबसे पहले क्या है, इनपुट है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट है। इनपुट क्या होती है, कोई भी चीज़ आप जो कंप्यूटर को, मशीन को देते हो ताकि वो आपका काम कर सके। जैसे मैंने 2 वैल्यू को जमा करना है, 2 + 5। अब इसमें मैंने 2 एक वैल्यू दी और एक वैल्यू दी 5, और इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो 2 दी, ये भी इनपुट हो गया, 5 दिया, ये भी इनपुट हो गया। ठीक है, तो इनपुट क्या है कि कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को देते हो, जो आप किसी डिवाइस के ज़रिए, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए देते हो, जो डाटा भेजते हो आगे, उसको कहते हैं इनपुट। यानी इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू सीपीयू, प्रोसेसर को आगे भेजती हैं। सीपीयू क्या है उसको डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पे आ जाते हैं, इस पोर्शन में जिसको प्रोसेसिंग का पोर्शन बोला गया है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है मेमोरी, एक है सीपीयू या प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं मेमोरी को। मेमोरी क्या है, मेमोरी जैसे मैंने कहा 2 और 5 को क्या करना है, जमा करना है। जमा कौन करेगा, सीपीयू। और 2 और 5 को आर्जी तौर पे अपने पास कौन रखेगा, इनपुट मैंने कर दिया, इनपुट में ये 2 भी इसके पास आ गया और 5 भी इसके पास आ गया। इसके पास इंस्ट्रक्शन कर चली गई कि 2 और 5 जो हैं इस मेमोरी में पड़े हैं, उनको क्या कर दे, जमा कर दे, और उसका जो जवाब होगा वो आगे भेज दे। ठीक है, जैसे ही वो दोनों को वैल्यू को जमा करेगा, क्या बन गया, 7 बन गया। 7 किसको पास आउट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस को। यहाँ
तो जाएगा ही जाएगा, ये आगे इधर भी चला जाएगा ताकि इसको स्टोर किया जा सके। जमा वाली वैल्यू जो है वो तो ताकि स्टोर रहे, बाद में अगर इस्तेमाल होती है तो उसको बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? सबसे पहले हो गया इनपुट फर्स्ट, उसके बाद हो गया ये वाला, वैसे इस ओवरऑल को सेकंड का पहला हिस्सा और सेकंड का दूसरा हिस्सा। ठीक है, फिर ये दोनों काम हुए जैसे ही, यानी मेमोरी है वो डाटा को होल्ड करती है आर्जी तौर पे और सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, ये दोनों जब परफॉर्म हो गए तो उसके बाद ये आउटपुट की तरफ भी भेज देगा और साथ के साथ वो इधर स्टोर भी कर देगा ताकि आपस में इन दोनों ये बाद में ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। एक तो कंप्यूटर का वर्ड जो है कंप्यूट का क्या मतलब है? कैलकुलेट करना। कैलकुलेटर भी उसी तरह कैलकुलेट करता है ना ये काम, लेकिन ये जो भी काम करता है कैलकुलेट करके करता है, कंप्यूट करके करता है। ठीक है, अब कैलकुलेटर में प्रोसेसिंग होती है लेकिन आप उसमें ह्यूज अमाउंट में डाटा सेव नहीं कर सकते हो। आप उसको आर्जी तौर पे तो सेव कर सकते हो, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होती और सिर्फ वो कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा वो जनरल पर्पज़ नहीं है। तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर नाम से तो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं लेकिन फंक्शनैलिटी में एक तो स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है और उसके अलावा स्टोरेज डिवाइस नहीं है एक तो कैलकुलेटर के अंदर, दूसरा ये है कि उसके पास इतनी एक तो उसके पास, और दूसरा ये है वो जनरल पर्पस है कंप्यूटर, जबकि कैलकुलेटर जो है वो जस्ट कंप्यूटेशन के लिए या कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब डिटेल से देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, ये है इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा, इसमें डाटा भी हो सकता है और वो कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं। डाटा क्या हो सकता है? जैसे मैंने 5 और 2 कहा। इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती हैं? दोनों को जमा करना है तो प्लस के लिए वो कहेगा कि प्लस करना है, ठीक है, या ओपन करना है या क्लोज करना है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया जो आप अक्सर माउस के ज़रिए देते हो। ठीक है, तो जो माउस के ज़रिए दी जाती हैं वो इंस्ट्रक्शन होती हैं और जो कीबोर्ड के ज़रिए भी आप वैसे दे सकते हो लेकिन कीबोर्ड के ज़रिए आप डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हो। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, और उसके लिए जो डिवाइसेस होती हैं जो डाटा कंप्यूटर के अंदर पुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या हो गया? जो डाटा आप देते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, और जिन डिवाइसेस के ज़रिए देते हो उनको इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में मैंने जैसे कहा उसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोसेसर होता है और एक मेन मेमोरी होती है। प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे जमा का काम था वो प्रोसेस का काम था, वो किसने किया? प्रोसेसर ने किया। ठीक है, और मेमोरी क्या करती है? डाटे को प्रोसेसिंग से पहले अपने पास स्टोर करती है ताकि थोड़ा थोड़ा करके वो भेजती रहेगी और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता रहेगा। समझ आ गई? ठीक है, तो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर को सीपीयू भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसी डिवाइस जो कि प्रोसेसिंग करती है, इसलिए इसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ये छोटी सी अंदर चिप होती है, ये जो बाहर पड़ा है ये हमारा सिस्टम यूनिट है, जो सामने नज़र आ रहा होता है ना बड़ा सारा डब्बे की तरह, बॉक्स की तरह, वो सिस्टम यूनिट बोला जाता है, उसको सीपीयू नहीं कहते हो। सीपीयू उसके अंदर ही एक नाखन जितना चिप होती है, हमारे नाखन जितनी चिप होती है, अंगूठे के नाखन जितनी, या इससे भी छोटी हो सकती है, मोबाइल में तो और ज़्यादा छोटी होती हैं, तो चिप होती है उसको सीपीयू कहते हैं। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। किस पे मुश्तमिल होती है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे मुश्तमिल होती है और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेन मेमोरी क्या करता है? मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। इट आल्सो स्टोर्स प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग until the data is sent to the आउटपुट डिवाइसेस। जब तक आउटपुट डिवाइसेस के पास नहीं चला जाता वो प्रोसेस करता रहता है और फिर इसको कहाँ पे भेज देता है? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के पास भी जाएगा तो पहले प्रोसेस डाटा मेमोरी में आएगा, फिर वो आउटपुट डिवाइसेस को आगे फर्दर
भेजा जाएगा। ये आपकी कुछ इनपुट डिवाइसेस हो गई। कौन कौन सी होती हैं? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैड हमारे लैपटॉप पे जैसे होते हैं, डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अभी भी मैं जो दे रही हूँ वीडियो या आपकी ऑडियो जो है, ऑडियो में दे रही हूँ, अपनी वॉइस पास कर रही हूँ, ये भी इनपुट है। इसी तरह स्कैनर के ज़रिए स्कैन की जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस। उसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइसेस में एक होता है मदरबोर्ड होता है, मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, सिस्टम यूनिट। जैसे मैंने बताया ये डब्बा जो है ये सिस्टम यूनिट कहलाया जाता है, जिसके अंदर सारी जो चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ही स्टोर मतलब रखने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड होता है एक, उसके ऊपर मेमोरी लगी होती है, और प्रोसेसर होती है छोटा सा प्रोसेसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जब डाटा हमें मतलूबा रिजल्ट हमें दे देता है, जैसे कि था 5 + 2 जवाब क्या था 7, तो वो हो गई हमारी आउटपुट। वो कहाँ पे, किसके ज़रिए? या वो प्रिंटर पे आएगी, या आवाज़ की शक्ल में है तो स्पीकर पे आएगी, और आवाज़ की शक्ल में वो हेडफोन में भी आ सकती है, बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ हमारे कानों तक आएगी। मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और वॉइस की फॉर्म में यानी स्पीकर और हेडफोन की सूरत में, आवाज़ की सूरत में भी आउटपुट आ सकती है। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली 4 तरह की हैं: स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर एंड मॉनिटर, डिस्प्ले। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? स्टोरेज यूजली रेफर टू द स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो मेमोरी हमेशा यूज़ होता है थोड़े के लिए, थोड़ा सा डाटा, जबकि स्टोरेज डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा। स्टोरेज का जब भी आप यूज़ करते हो तो काफ़ी सारी जब मिकदार में, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो, वहाँ स्टोरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डाटे को मेमोरी स्टोर करने के लिए मेमोरी जो है वो आर्जी तौर पे होती है, जबकि स्टोरेज जो है परमानेंट तौर पे होती है। वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, यूएसबी भी हो सकती है, सीडी डीवीडी वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हैं, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं। जैसे एटीएम कार्ड हो गया, उसके अंदर भी हमारे इंफॉर्मेशन होती है, स्मार्ट कार्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जो आजकल शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, उस पर भी चिप लगी होती है, जिसके ऊपर चिप लगी होगी, सिम की तरह की चिप लगी होती है, वो स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। उसका आपका डाटा जो है उस चिप के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स पढ़े हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं और कि किसका क्या क्या काम है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह को बता दूंगी, और फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे।